हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 26 दक्ष यज्ञ पार्ट 2। सबसे पहले हम टाइम ट्रैवल के ऊपर बात करते हैं। पिछले स्टोरी में मेंशन किया था कि देवी सती टाइम ट्रैवल करके सतयुग से त्रेता युग में गई थी राम की परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या टाइम ट्रैवल रियल में एग्जिस्ट करता है, क्या ये पॉसिबल है, और टाइम ट्रैवल करना एक साइंस होता है या मैथ्स होता है। तो इसका आंसर यह है कि यस, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और ये कोई मैजिक नहीं, ये एक साइंस है। और साइंस के ज़रिए जिस प्रकार साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम स्पेस में, आउटर स्पेस में स्पेसशिप के द्वारा यात्रा कर सकते हैं, दूसरे प्लेनेट पे लैंड कर सकते हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अंडर वाटर सबमरीन का यूज़ कर सकते हैं, उसी प्रकार हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। टाइम माइथोलॉजी स्टोरीज़ में, सनातन धर्म में पैरेलल वर्ल्ड और टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन, इन सब के बारे में डिटेल में मेंशन है। काफ़ी सारे सिद्ध ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने इन चीज़ों का यूज़ किया है, और ये सब कुछ किसी मैजिक के लिए नहीं, ये सब साइंस के थ्रू उन्होंने यूज़ किया है। और आज भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो अपने गवर्नमेंट्स के अंडर कंट्रोल में अलग अलग इन्वेंशंस करते हैं, तो टाइम ट्रैवल भी उनके इन्वेंशंस में एक प्रोजेक्ट रहता है। और अब अगर कहा जाए कि क्या टाइम मशीन साइंटिस्ट बनाने में कामयाब हो पाए हैं, तो हम इसका एक ओरिजिनल हम इस बारे में एकदम क्लियर कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ कॉन्फिडेंशियल होती है और वो हमारे जैसे सिंपल सिविलियंस तक तो नहीं पहुंचने देंगे। तो और टाइम ट्रैवल के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी है, तो वो भी काफ़ी पसंद की जाती है। तो यस, टाइम ट्रैवल इज़ रियल। ओके, बैक टू द स्टोरी। तो भगवान शिव जो थे वो सती पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, और उन्हें उनका टाइम ट्रैवल करके जाना और राम की परीक्षा लेना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन सती उनसे कह रही थी कि वो केवल एक परीक्षा लेना चाहती थी कि क्या वो अपनी पत्नी को पहचान पाते हैं या नहीं, और इस परीक्षा में किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन शिव ने कहा कि टाइम ट्रैवल करना एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल में एक मामूली सी सुई को भी उठाकर इधर से उधर रख दिया जाए, तो पूरी की पूरी आने वाली टाइमलाइन चेंज हो जाती है, और एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा का पूरा फ्यूचर चेंज हो सकता है। इसीलिए जो राम अवतार भगवान विष्णु ने धारण किया था, ऐसे में अगर किसी भी जो घटना है, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता, तो शायद उनकी स्टोरी चेंज हो सकती थी। और ये एक छोटी सी परीक्षा लेना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि जिसके लिए सती ने अपनी शक्तियों का यूज़ करके ये कदम उठाया। और ये सारी बातें कहकर जो है शिव का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, और आखिरकार क्रोध में आकर शिव ने कह दिया कि तुम शिव पत्नी बनने के लिए लायक नहीं हो, तुम दक्षायनी हो। दक्षायनी का मतलब दक्ष की पुत्री हो। और शिव ने कहा कि तुम्हारे अंदर प्रजापति दक्ष के काफ़ी सारे अवगुण हैं, इसलिए अपनी तपस्याओं को करके अपने आप को शुद्ध करो, उसके बाद शिव पत्नी बनने के बारे में सोचना। अब ये सारी बातें सुनकर सती बहुत परेशान हो चुकी थी, वो बहुत दुखी हो चुकी थी, और ऐसे समय में वो अपनी माँ के पास जा कर के अपनी परेशानियाँ उनसे शेयर करना चाहती थी। लेकिन इस वक्त अगर वो अपनी माँ के पास जाती, तो वो ऐसा लगता कि वो शिव से नाराज़ होकर जा रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो पहले कुछ समय शिव और अपने रिश्ते को ठीक करेगी, उसके बाद शिव से परमिशन लेके कुछ दिनों के लिए मायके हो आएगी। दूसरी तरफ प्रजापति दक्ष जो थे, वो शिव को अपमानित करना चाहते थे, और शिव को अपमानित करने के लिए उनके दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने 21 दिन के लिए भगवान विष्णु का एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को, अपनी सभी बेटियों को और अपने सभी दामादों को, इंक्लूडिंग चंद्रदेव, इनको सबको अपने यहाँ इनविटेशन दिया, और अपने पिता ब्रह्मा और देवी सरस्वती को पास भी पर्सनली उनको जाकर इनवाइट किया, और साथ ही उन्होंने बैकुंठ लोक जाकर के भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अपने यज्ञ में इनवाइट किया। और जब उन्होंने साथ में ही भगवान विष्णु से एक प्रॉमिस लिया कि आप मेरे यज्ञ में मुख्य अतिथि बनकर आइए, और 21 दिनों तक आप मेरे घर में, मेरे महल में ही निवास कीजिए, और
इस यज्ञ की और मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, आपको ये मुझे वचन देना होगा। तो भगवान विष्णु ने बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं यज्ञ की और आपकी रक्षा करूँगा, लेकिन यदि आपने मुझे अपमानित किया तो मैं हर प्रकार के प्रॉमिस को ख़त्म करके अपने वैकुंठ लोक वापस चला जाऊँगा और मैं आपकी रक्षा नहीं करूँगा। तो प्रजापति दक्ष ने कहा कि आप तो मेरे इष्ट देव हो, मैं अपने इष्ट देव की अपमान कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपकी अपमानित कभी नहीं करूँगा। अब जो है यज्ञ शुरू होने से पहले प्रजापति दक्ष ने सभी तरफ ये मैसेज पहुंचाया था, मतलब जानकारियाँ ऐसे गुप्तचरों के माध्यम से पहुंचाई थी कि वो एक यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ताकि सती तक भी ये मैसेज पहुंच सके। अब क्या हुआ कि जो सती है, सती तक जब ये मैसेज पहुंचा कि उनके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके मन में इच्छा हुई कि अरे वाह, कि वो वैसे भी मायके जाने ही वाली थी, तो इस यज्ञ के बहाने वो अपने मायके जाएगी और अपनी माँ के साथ साथ अपनी सभी बहनों से मिलकर आएंगी, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो वो रोज़ इंतज़ार कर रही थी कि उनके पास कब इनविटेशन आएगा, कब इनविटेशन आएगा, लेकिन प्रजापति दक्ष ने शिव को इनविटेशन दिया ही नहीं। उनके जब राजमहल में सभी लोग अतिथि आ गए, मतलब सभी देवी देवता आ गए, उनके सभी बेटियां और दामाद आ गए, और उन लोगों ने देखा कि शिव और सती तो वहाँ आए नहीं हैं, और जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें तो इनविटेशन ही नहीं दिया है, तो ये बात किसी को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इस प्रकार से अगर उन्हें पता होता कि शिव को इनविटेशन नहीं दिया गया है तो शायद वो भी नहीं आते, लेकिन अब वो आ चुके थे तो बीच यज्ञ में से वो जा भी नहीं सकते थे। अब ये एक बहुत बड़ी उनके लिए मतलब दुविधा हो गई थी। तो उन लोगों ने यज्ञ में रुकने का फैसला किया, और यज्ञ खत्म होते ही तुरंत वो वहाँ से चले जाएंगे। अब यज्ञ शुरू हो चुका था, लेकिन सती के पास इनविटेशन आया ही नहीं था। तो सती ने शिव से कहा कि वो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है। तो शिव ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता ने हमें इनविटेशन नहीं दिया। इनविटेशन नहीं दिया इसका अर्थ ये है कि वो नहीं चाहते कि उनके यज्ञ में हम सम्मिलित हो। तो तुम एक काम करो कि यज्ञ खत्म हो जाने दो, जैसे उनका यज्ञ खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा कर के अपने मम्मी पापा से मिल लेना, अभी मत जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनके यज्ञ में जाएं। अब सती को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो तो अपने घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेली चली जाती हूँ, मेरे माता पिता का घर है, और अपने ही माता पिता के घर जाने के लिए किसी इनविटेशन की तो ज़रूरत नहीं होती। तो शिव ने उन्हें समझाया कि अगर उनके घर में यज्ञ नहीं चल रहा होता तो आप कभी भी जा सकते थे, पर अभी यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया है, तो आप यज्ञ खत्म होने तक रुक जाइए। तब सती कहने लगी कि मेरी सभी बहनें भी आई हुई हैं और मैं अपनी सभी बहनों से एक साथ मिल लूँगी। तो शिव ने कहा कि एक बार यज्ञ खत्म हो जाए, उसके बाद में है ना, आप अपनी सभी बहनों को फिर से बुला लेना और एक साथ मिल लेना। अब जो है सती जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें तो अपने घर जाना ही जाना था, जाना ही जाना था। तो आखिरकार ऐसा करते करते एक दिन बीतते जा रहा था, और शिव और सती के बीच रोज़ इस टॉपिक पे बातचीत होती थी कि मुझे जाना है, और शिव जो है वो उन्हें समझाते थे कि अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। लेकिन है ना, जब 20 दिन बीत गए और सिर्फ एक 21वां दिन बचा था जो यज्ञ का लास्ट दिन था, उस समय जो है सती एकदम मतलब डेस्परेट हो गई, और उन्होंने क्लियरली शिव से बोल दिया कि मैं तो अपने पिता के घर जा रही हूँ, मैं अब ये यज्ञ कल के दिन ख़त्म हो जाएगा और अब मैं और वेट नहीं कर सकती, और मुझे मेरे ही पिता के घर जाने के लिए किसी के इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आना है तो आप मत जाओ। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि अगर तुम अपने पिता के घर जाओगी तो वहाँ पर तुम्हारा साथ बहुत ही गलत व्यवहार होगा और तुम्हारा नुकसान होगा। तो मेरी बात मान जाओ, जब 20 दिन बीत ही चुके हैं तो एक दिन और बीत जाने दो, जैसे ही यज्ञ खत्म होता है तुम चली जाना। लेकिन सती ने बोला कि चाहे जो भी हो जाए, भले ही मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं अब अपने पिता के घर जाऊंगी, और अगर मेरा नुकसान होगा तो मेरे नुकसान होने के बाद ही आप मेरे पिता के घर आना, उससे पहले मत आना। और ऐसा कह के वो बिना किसी की परमिशन ले, बिना किसी की बात सुने सीधा अपने पिता के घर जाने के लिए निकल गई। और ये कहानी अभी हम यहीं एंड करते, इसके आगे की कहानी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।